सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आसक्ति रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तो युद्ध कर। और फिर बाद में भगवान कहते, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। जो भी मनुष्य दोष रहित दृष्टि से और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुकरण करते हैं, वो भी संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो पहला श्लोक हमने देखा था, हमने कहीं 3 डिस्कोर्सेस रखे उसके लिए, और भगवान ने शरणागति की बात की थी। हमने भी बड़ी गहनता से उसको जांच करने का, समझने का हमने प्रयास किया। और फिर भगवान ने वहाँ समर्पितता की बात बताई थी, और अभी भगवान कहते हैं ये मे मतम इदम नित्यम, कि ये मेरे मत को जो हमेशा उसका अनुसरण करता है, सदा के लिए अनुसरण करता है, श्रद्धावंतो अनसूयन्तो, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य और अनसूयन्तो जिससे द्वेष रहित है, अनसूयन्तो यानी जिसमें द्वेष नहीं है, वो ऐसा इंसान, ते भी मुच्यन्ते कर्म भी, वो भी कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। हमारी भाषा में नाम आता है अनसूया। अनसूया का मतलब है जो द्वेष रहित है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो अनसूयन्तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई संत का अभिप्राय होता है, कोई अच्छे इंसान का अभिप्राय होता है, तो उसको द्वेष करने वाले भी इतने ज़्यादा होते हैं। भगवान को कहना पड़ा कि मेरे इस मत को अनसूयन्तो, और श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होके जो उसको उसकी शरणागति करता है, उसका अनुसरण करता है, वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने पहले समर्पितता की बात कही, और समर्पितता की बात बड़ी गहन है। अगर समर्पितता हमारे प्राणों के प्राण तक अगर उसका एनग्रेविंग हो गया, तो फिर गीता आत्मसात हो गई, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं। सो इसलिए भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्म की यहाँ बात जो करते हैं, वो धर्म की बात नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म छोड़ के या ईसाई धर्म को छोड़ के या बुद्धिस्ट धर्म को, ये बात नहीं। जगत की सारी झंझट को छोड़ के, क्योंकि जगत की झंझट तो चलती ही रहेगी। जगत की झंझट, जैसे ही हमारा जन्म होता है अंतिम श्वास तक ये झंझट हमेशा चलती है। तो भगवान कहते थोड़ा उदासीन बन के इस झंझट में आपको रहना तो है, झंझट से भाग नहीं सकते, लेकिन आप अनअटैच भाव से रहो, होने दो जो होता है। बाहर जो होता है, there is an external thing going on and there is an internal self, inner self. So differentiate between the external doing and the inner being. डूइंग और बेइंग का फर्क करो। आप अनासक्त भाव से रहे रहो और मजे से रहो। भगवान कहते हैं आनंद से रहो। उसको ही कहते हैं आपकी स्थित प्रज्ञता, आपका साक्षी भाव। उसको ही भक्ति द्वंद्व रहित, न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न यश न अपयश, न कीर्ति न मान न अपमान, सभी द्वंद्वों से मुक्त, न मोक्ष न बंधन, न शुभ न अशुभ, सभी आसक्तियों से, सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने तुरीय अवस्था में आप बैठो। और अगर शरणागति आ जाती है, शरणागति का कुल मतलब इतना है, ऐसा नहीं कि किसी के जाके अपने मुंह यू डू गेट अप एंड किसी के चरणों में झुक जाना है, उसका ही नाम शरणागति नहीं है। एक आंतरिक मनोदशा है, आंतरिक भाव है कि इस जगत की जो विराट समझती है, जो विराट अस्तित्व है, उसमें मैं कुछ भी नहीं, मैं विराट का ही हिस्सा हूँ, और परम मेरे अंदर भी है और चारों ओर व्याप्त है, और वैसे मैं परम का ही अंश हूँ और मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। तो मैं और परम अलग नहीं है, तो फिर उसके शरणों में उसके साथ हिलमिल जाना
वही मेरा आंतरिक स्वभाव है ना। अपने अहंकार का सर्वथा त्याग कर देना, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को परमात्मा के में मिला देना, उसी का नाम है शरणागति। और जब ऐसा होता है तो परम और आत्मा, हमारे में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता है। वी जस्ट मर्ज इनटू हिम। वही बात कबीर जी कहते हैं, हैरत हैरत है सखी रिया कबीर हैराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हैरी जाए। बड़ा आश्चर्य है, हैरत हैरत हे सखी, हे मेरे दोस्त बहुत आश्चर्य है कि अब मेरी बूंद परमात्मा के सागर में मिल गई है। बूंद समाई समुद्र में सोकत हैरी जाए, उसको बाहर कैसे निकालूं? अब बाहर निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ही खुद परमात्मा स्वरूप हो गया हूँ। अभी क्या करो, कोई उपाय नहीं है। तो शरणागति का कुल मतलब ये है, अहंकार शून्य हो जाना, यही शरणागति है। ऐसा कोई बोलने की भी जरूरत नहीं कि मैं अभी शरण में आया हूँ। बस जब ऐसा भाव मन में प्रगाढ़ ढंग से प्रकट हो जाता है, जब मैं अहंकार शून्य हो जाता हूँ, तो परमात्मा अपने आप प्रवेश करने लगता है। अहंकार का जाना परमात्मा का आना है, और परमात्मा का आना अहंकार का जाना, दोनों एक ही बात है। जैसे ही कोई इंसान अहंकार शून्य होता है, वैसे ही अपने आप परमात्मा आ ही जाता है। इसमें कोई देरी भी नहीं लगती है। इट हैपन्स इंस्टेंटेनियसली एंड इट इज ऑटो प्रोग्राम। लेट अस पुट इट इन आवर लैंग्वेज। ये रिमोट कंट्रोल से हो सकता है, तो ये इसमें क्या क्यों नहीं हो सकता है? इट इज ऑटो प्रोग्राम। और जब भी आत्मज्ञान का अनुभव होता है, तब अहंकार शून्यता के कारण होता है। और जब भी कोई इंसान पूर्ण अहंकार शून्यता की वो क्षण में पहुंचता है, तो कहीं भी आत्मज्ञान का अनुभव हो सकता है, किसी भी अवस्था में, कहीं भी हो सकता है। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे हो गया। कोई कहते हैं कि दादा भगवान नामक व्यक्ति को कोई सूरत के रेलवे स्टेशन पे होगा, हो सकता है। एक बार एक शिष्या थी, उसने गुरु को पूछा मेरा आत्मज्ञान कब होगा? तो उसने कहा आप फिक्र मत करो, हो जाएगा। डोंट एम फॉर इट। जब आप अहंकार शून्य हो जाओगे, तो वो घटना अपने आप हो जाएगी। तो वो इंतज़ार करती थी। एक बार अचानक पानी के दो घड़े, वो बांस के, जापान में क्या होता है, चीन में, कि एक बांस के दोनों छोर पर पानी के घड़े लटकाते, वो उसको कैरी करके आश्रम के लिए आती थी। अचानक घड़ा फूटा, और घड़ा फूटा उसके साथ अपने अंदर भी विस्फोट हो गया। अचानक आत्मदर्शन होने लगा। तो ये समर्पितता की बात जो है, बड़ी कहानी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर आनंद ही आनंद है, क्योंकि आप आत्मस्वरूप हो जाते हो। बट जो जर्नी इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान के अनुभव के बाद सब कुछ अटक गया, उसके बाद भी जर्नी तो होती ही रहती है। क्योंकि क्या है कि अगर किसी को परमात्मा का अनुभव हो गया, तो फिर आप कहेंगे फिर नाउ इज रीच द अल्टीमेट, फाइनल जर्नी आ गई। तो लेकिन उसका मतलब तो ये होगा कि परमात्मा सीमित है, यू ऑलरेडी रीच्ड। इफ आई बाय मर्सिडीज कार, इट मीन्स आई हैव अटेन्ड दैट गोल। मर्सिडीज मेरे से छोटी हो गई। अगर आप कह दे मैंने परमात्मा को पा लिया, तो फिर परमात्मा छोटा हो गया, वो आपकी बाउंड्रीज में आ गया। ऐसा नहीं है। इवन आफ्टर एनलाइटनमेंट द जर्नी इज कंटिन्यूस, और आपको हर दिन, हर प्रतिक्षण नए नए अनुभव होते हैं। प्रतिक्षण नए नए अनुभव होते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा है, दिने दिने नवम नवम। परमात्मा का अनुभव है, अनुभव होने के बाद भी नए नए अनुभव सदा होते रहते हैं। उन्होंने धीरे धीरे रखा, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाएंगे, शायद क्षण क्षण होते होंगे। हर क्षण पे, एवरी मोमेंट देयर इज अ न्यू नॉवेल, और बहुत आनंददायी होगा। सो वो जर्नी इज एंडलेस, क्योंकि परमात्मा अनलिमिटेड है, परमात्मा अमर्यादा है। तो परमात्मा की और परमात्मा के साथ की जो जर्नी है, आपकी मुसाफरी है, वो भी अमर्यादित है, वो हमेशा चलती रहती है। तो ये समर्पितता की बात भगवान ने अगले श्लोक में समझाई थी, और उसमें भगवान ने बहुत साफ कहा कि इस तरह जो मुझ में समर्पित हो जाता है, और जो तो विगत ज्वर होके तू समर्पित हो जाएगा, ममता रहित हो जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ये में मतम विदम नित्यम
अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्मणि। फिर ऐसा इंसान श्रद्धा युक्त होके इस मेरे मत का जो अनुसरण करता है वो संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाता है। हमें एक सवाल होता है, मैंने आपको पहले समझाया था, आप पता नहीं आपको याद है नहीं, कर्म का बंधन क्या है। कर्म का बंधन वैसे तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, चिदानंद स्वरूप है, सदा मुक्त है, सदा स्वतंत्र है, लेकिन उसको बंधन लगता है क्योंकि जब कर्म के फल पे आसक्ति होती है तो आसक्ति भी बंधन का कारण बनती है। हमारी आत्मा की चेतना को हम खुद बंधन में डालते हैं क्योंकि हम हमारी आत्मा की चेतना को कर्म के फल के बंधन में आसक्ति में डालते हैं। वैसे तो आत्मा मुक्त है। अगर इंसान आसक्ति से मुक्त हो जाए, ममता रहित हो जाए और ये जो विगत ज्वर हो जाए, इन ज्वरों से और संसारिक सम्मोहन से मुक्त हो जाए, तो फिर वो आसक्ति रहती नहीं है, और आसक्ति रहती नहीं है तो फिर कर्म का बंधन नहीं लगता है। ये बिल्कुल साफ बात है। लेकिन जितनी हमारी आसक्ति ज़्यादा होती है उतना हमारा चित्त जो है पदार्थ के साथ जुड़ने लगता है, संसार के साथ जुड़ता है, और आत्मा की चेतना जो है पदार्थ की चेतना से इट इज़ एट ए हायर प्लेटफॉर्म। तो क्या होता है, हमारी चेतना जैसे इधर है, हम उसको जबरदस्ती खींच के नीचे लाते हैं और संसार के पदार्थ में, यश में, मान में, कीर्ति में, धन में, संपत्ति में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, शुभ में, अशुभ में, पाप पुण्य में, मोक्ष बंधन में हम जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो आत्मा मुक्त नहीं रहती है। भगवान कहते हैं कि अगर आप अनासक्त भाव से अगर कर्म करते हो तो आपकी आत्मा की चेतना इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगी। जो भार उसके ऊपर हम लाते हैं और हमारी चेतना को हम खुद डुबाते हैं हमारी चेतना वैसे तो मुक्त है, स्वतंत्र है, आत्मस्वरूप है, प्रफुल्ल आनंद, सदा आनंद में है, लेकिन हम खुद उसको खींच के नीचे लाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर आप अनासक्ति से कर्म करोगे तो आप मुक्त हो ही जाओगे, आपको कोई कर्म का बंधन नहीं है। तो भगवान ने यहाँ ये बात कही कि अगर आप श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से अगर आप ये मत का अनुसरण करेंगे, धीरे धीरे अभिमान रहित हो जाएंगे, आसक्ति रहित हो जाओगे, ममता रहित हो जाओगे, तो आपको भी कर्म का बंधन लगेगा नहीं और आप सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो बड़ी गहन बात भगवान फिर से कहते हैं। यहाँ एक शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है, श्रद्धा। श्रद्धा पूर्ण हृदय से जो काम करता है वो भी इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा का मीनिंग आमतौर पर जो समाज में प्रचलित है वो सरासर गलत है मुझे ऐसा कहने दो, अलाउ मी टू से सो। इट्स ए वेरी मिसडिरेक्टेड मीनिंग। श्रद्धा का मीनिंग हम करते हैं विश्वास या फेथ, या हम कहते हैं अंधविश्वास, लेकिन ये दोनों अर्थ गलत है, गलत, बिल्कुल सरासर गलत है। श्रद्धा का मतलब विश्वास नहीं है। अगर कोई विश्वास करता है तो उसका मतलब है कि अविश्वास भीतर मौजूद है। अविश्वास है तभी तो विश्वास करना पड़ता है नहीं तो विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप अहमदाबाद स्टेशन पे उतरते हो और रिक्शा में बैठते हो तो आप कहे चलो यहाँ लेके जाओ, आपको ऊपर से विश्वास करना पड़ता है कि वो लेके जाएगा ठीक रास्ते से, लेकिन भीतर अविश्वास जारी होता है कि ये कुछ घुमा घुमा के लेके जाएगा, क्योंकि आप शहर में नए हो। जहाँ विश्वास है वहाँ अविश्वास मौजूद है तो विश्वास जो है, जहाँ अविश्वास भी है, विश्वास का आधार अविश्वास है। कई बार हम कहते हैं विश्वास करो, क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि अविश्वास है भीतर के अविश्वास को दबाने के लिए, भीतर के संदेह को दबाने के लिए हम इस अविश्वास को ऊपर से थोपते हैं सुपर इम्पोज करना पड़ता है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता है। भीतर अविश्वास है इसलिए ऊपर से विश्वास को बनाना पड़ता है। तो जो अविश्वास पे आधारित है वो श्रद्धा नहीं है विश्वास का आधार अविश्वास है, क्योंकि अविश्वास के बिना विश्वास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
अगर अविश्वास नहीं है तो विश्वास करो ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो विश्वास जो है उसका आधार क्या है? अविश्वास है। तो अगर अविश्वास न रहे, अगर इंसान शून्य हो जाए, अगर अविश्वास का अभाव हो जाए, तभी श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा यानी का कि भीतर अविश्वास नहीं है। विश्वास का आधार है अविश्वास। हम कहते हैं विश्वास है, लेकिन विश्वास है इसका मतलब ये भी है कि अविश्वास भी है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, पार्टनर पे विश्वास रखना पड़ता है। लेकिन भाषा का प्रयोग क्या है कि विश्वास रखना पड़ता है, यानी थोड़ा तो अविश्वास है कि अगर मैं नहीं होगा तो पार्टनर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ये अविश्वास, क्योंकि विश्वास हमेशा अविश्वास पे आधारित है। श्रद्धा जो है अविश्वास का अभाव है। और विश्वास जो है परिस्थिति जन्य है। विश्वास करना पड़ता है, वो परिस्थिति के हिसाब से आपको विश्वास करना पड़ता है। श्रद्धा जो है तो मनस्थिति जन्य है। आपकी मनस की स्थिति इतनी बदल गई है कि आपको परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा है। और श्रद्धा विश्वास नहीं। विश्वास दो कड़ी की चीज़ है। विश्वास सांसारिक विश्वास है। श्रद्धा जो है वो उसको आप कह सकते हो वो आध्यात्मिक विश्वास है, जिसमें अविश्वास जरा भी नहीं, क्योंकि विश्वास का आधार है अविश्वास। जब अविश्वास नहीं रहता है तब श्रद्धा जन्मती है। अधिकतर लोग इस जगत में ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं, ईश्वर में विश्वास है। और विश्वास जो है ऊपर ऊपर से ठोपा गया है। माँ बाप ने सिखाया है, देखो श्रद्धा रखो। हम माँ बाप से सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं, शिक्षक की सुनते हैं, अपने वडीलगण से सुनते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर का विश्वास है, ये श्रद्धा नहीं है। हमारा ये आरती करना है, पूजा करना है, सुबह अगरबत्ती जलानी है, ये मंत्र जाप करना है, हाँ सुबह थोड़े गीता के मंत्र बोलना है, हाँ, या माता की आरती करनी है शाम को सोते वक्त। ये जो है ट्रेडिशनल, वो सच्ची में श्रद्धा नहीं है, वो ऊपर ऊपर का विश्वास है। क्योंकि ने समाज ने या गुरु ने या शिक्षक ने हमें कंडीशन किया है, तो वो हम समझ लेते हैं कि वो श्रद्धा है। हालांकि वो श्रद्धा नहीं है, वो ऊपर ऊपर का विश्वास है। वो चमड़ी के दूसरे या तीसरे लेयर तक होता है। कोई जरा खरोच दे तो अविश्वास बाहर आ जाता है। कोई आपके साथ बड़ा इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट करने लगे और आप आर्ग्यूमेंट हार जाए तो आप भी सहमत हो, नहीं भगवान कुछ है नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूँ। पीपल कैन फ्लक्चुएट ए लॉट। अगर कोई बड़ा पावरफुल आर्ग्यूमेंट करने वाला आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे, आप भी विधा में पड़ जाएंगे कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या गलत है या सही हूँ। वो जो है ऊपर ऊपर का विश्वास है, वो कभी भी डिगमिगा सकता है। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा बड़ी कीमती चीज़ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। श्रद्धा का मतलब ये है कि अभी अविश्वास नहीं रहा। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि विश्वास आ गया। श्रद्धा का मतलब है भीतर अंदर अविश्वास जो था वो अब नहीं रहा, इसलिए श्रद्धा है। क्योंकि विश्वास का आधार अविश्वास है। जब हम कहते कि मुझे पूरा विश्वास है आप में, उसका मतलब है अभी तक तो अविश्वास था। जब किसी से हम कहते हैं कि आपके ऊपर हमें पूरा विश्वास है, तो उसका मतलब है कि थोड़ा अविश्वास तो था, तभी तो कहना पड़ता है पूरा विश्वास है, नहीं तो कहने की भी क्या ज़रूरत है। कोई अपनी माँ से कहता है कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है, माँ से कहने का सवाल नहीं कि माँ पे अविश्वास कभी होता नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि विश्वास है, उसका मतलब है थोड़ा तो अविश्वास है ही। Even if it is minuscule and it can solidify, it can become big. अचानक कोई इंसान आपके हिसाब से अगर काम न करने लगे तो आपको, हाँ मुझे पहले से थोड़ा शक तो था ही। मुझे पहले से थोड़ा डाउट तो था ही, अभी ये ऐसा करता है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। इसका मतलब है विश्वास का आधार है थोड़ा सा तो अविश्वास है, लेकिन श्रद्धा का आधार है जब वो अविश्वास नहीं है। एब्सेंस ऑफ डिसबिलीफ, एब्सेंस ऑफ डिसबिलीफ इज श्रद्धा। सो श्रद्धा का सच्चा मीनिंग फेथ नहीं है, इट इज मोर और लेस यू कैन से ट्रस्ट। श्रद्धा का परफेक्ट अंग्रेजी शब्द है ही नहीं। देयर इज नो एग्जैक्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड श्रद्धा। श्रद्धा बड़ा आखिरी ऊंचाई का शब्द है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा यानी अविश्वास का अभाव।
इसलिए कोई कितना भी विश्वास करे, थोड़ा तो अविश्वास रहता है, देखो हम कहते हैं कि आत्मा हमारे, इसमें मेरी पूरी श्रद्धा है, हम कहते हैं, क्योंकि हम हमारे हिंदू घराने में हम पैदा हुए, आत्मा हमारे बचपन से सिखाया गया है। लेकिन फिर भी अगर मौत सामने आती है तो हम तो डर जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आत्मा हमारी श्रद्धा नहीं है, वो केवल विश्वास है जिसकी श्रद्धा है वो डिगेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है मर जाएंगे, वैसे कोई मरता नहीं, आत्मा तो अजर है, अमर है, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविष्यवान भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान ने बहुत साफ किया है कि वो जन्मता नहीं है, अगर वो जन्मता ही नहीं तो फिर मरेगा भी कैसे शरीर जन्मता है तो शरीर मरता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्यु सच, जो जन्मता है उसकी मौत आती है, और जो मरता है उसका फिर से जन्म होता है। लेकिन जो जन्मता ही नहीं न जायते म्रियते वा, वो जन्मता नहीं, उसकी मौत कैसे आएगी। लेकिन हम मानते हैं ऐसा, गीता पढ़ी है, समाज ने बताया है, गुरु ने बताया है, शिक्षक ने बताया है, हमारे मित्रों ने बताया है, चाचा ने बताया, चाची ने बताया, दादा ने बताया, दादी ने बताया, हमारे ऊपर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हैमरिंग, तो हम समझते हैं हमारी श्रद्धा है कि हमारा आत्मा अमर है। लेकिन जब मौत सामने आती है तो अगर हम डर जाते हैं तो उसका मतलब है कि वो श्रद्धा नहीं थी, वो केवल विश्वास था थोड़ा तो अविश्वास भीतर कहीं ऐसे सबक्यूटेनियस अचेतन मन में, जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा तो अविश्वास भरा पड़ा था। तो कहने का, कृष्ण जब कहते हैं कि विश्वास पूर्वक, कृष्ण ने विश्वास शब्द का उपयोग नहीं किया, कृष्ण के श्रद्धा पूर्वक जो मेरी बात मानता है वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है। कृष्ण ने विश्वास शब्द का प्रयोग नहीं किया है। श्रद्धा बड़ी ऊपर की चीज़ है, विश्वास जो है बहुत छोटी सी चीज़ है। कई बार कई लोग बड़े बड़े पंडित भी मानते हैं वो श्रद्धालु है, बड़े बड़े ज्ञानी मानते हैं, शास्त्रों को जानने वाले, शास्त्रों का अर्थघटन करने वाले, वेदास आर ऑन द टिप ऑफ द टंग, वो मानते हैं कि वो पूर्ण श्रद्धालु है, लेकिन पूर्ण श्रद्धालु वो भी नहीं होते। विवेकानंद को पता चला कि देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, आए गांव में और एक नाव पे रहते, बजरे पे रहते। जैसे ही उनको पता चला तो रात का समय था, कहीं 12 बज चुके होंगे, क्योंकि विवेकानंद की मुमुक्षा इतनी थी कि परमात्मा को जानना है, परमात्मा को आत्मसात करना है, वो रात को ही निकल पड़े और रात को ही नदी में he jumped into the river and started swimming towards the place where Devendranath was staying. और रात को पहुँचे और उनका दरवाजा को धक्का लगा, अंदर घुसे। देवेंद्रनाथ वैसे ही बैठे थे ध्यान में, तो देवेंद्रनाथ को जगा कर कहा और पूछा, ईश्वर है आप जानते हैं ईश्वर को? तो देवेंद्रनाथ ने कहा जरा बैठो भी, रात के इतने वक्त कोई अचानक युवक आपके कमरे में एंटर हो जाए और आपका कॉलर पकड़ के पूछे ईश्वर है आप थोड़े डर तो जाएंगे। लेकिन विवेकानंद की मुमुक्षा इतनी भारी थी, हम होते थे कहते गए अच्छा देवेंद्रनाथ आए ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, संडे को जाएंगे, कल मेरी दुकान खुली है, कल नहीं जा सकते, ग्राहकी है कल, आई विल नॉट। विवेकानंद लेफ्ट ऑन द स्पॉट, जानना है, संत आए, संत के चरण में झुकना है, परमात्मा का अनुभव करना। तो देवेंद्रनाथ ने कहा बैठो भी, तो विवेकानंद ने परमात्मा है, तो आप कहे तो बैठो, इसका मतलब है अब परमात्मा में आपका विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। तो विवेकानंद रुके ही नहीं वापस लौट गए। फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन, फ्रॉम द वेरी आंसर कि रुको भी, बैठो। अगर उनको पता होगा कि परमात्मा का अगर अनुभव हुआ होगा तो वो कहे बिल्कुल है मैं आपको अनुभव दिला सकता हूँ। ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा बैठो भी, मैं आपको सोच के बताता हूँ। सोच के बताने वाला इंसान श्रद्धापूर्ण नहीं होता है, वो केवल विश्वास वाला होता है विवेकानंद तुरंत निकल गए। नाउ कंपेयर दैट विद Devendranath was put to big question. One bright young man came and he really posed the biggest question of my life.
I have never been put to such difficulty. I am so intelligent. I know so many. कितने शास्त्रार्थ मैंने किए, सब गीता जानता हूँ, वेद जानता हूँ, उपनिषद जानता हूँ, कोई भी सवाल कोई भी पूछता है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ और लोग तालियां भी बजाते हैं। लेकिन ये युवक अचानक उसने पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया और विवेकानंद चले भी गए। तो देवेंद्र नाथ को इंटेलेक्चुअली दिक्कत में डाल के गए विवेकानंद। वही विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सामने गए, वही वही उन्होंने ड्रामा बनाया था कि दोस्तों के साथ जाने का और सवाल पूछने का, ईश्वर है, तो वो लोग आज आर्ग्यूमेंट करेंगे ईश्वर है, दीज आर द रीजंस, रीजन 1 to 10। फिर विवेकानंद वॉज सो इंटेलिजेंट, ही विल डिस्ट्रॉय ऑल द रीजंस विद हिज ओन इंटेलिजेंस कि नहीं तुम्हारा तरीका सोचने का गलत है, योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट टेनेबल, एंड ही विल विन द आर्ग्यूमेंट। और वो जो पंडित होगा, संत होगा, वो बड़ी दिक्कत में आएगा। और दोस्त जानते थे कि रामकृष्ण हारने वाले हैं क्योंकि विवेकानंद बड़ी प्रतिभाशाली युवक थे। लेकिन रामकृष्ण के पास जब गए तो विवेकानंद ने पूछा ईश्वर है, तो रामकृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर है बिकॉज ऑफ रीजन 1 to 10। इसे तुम्हें देखना है, डू यू वांट टू एक्सपीरियंस। सी द क्वालिटी ऑफ आंसर वाज टोटली डिफरेंट। एंड विवेकानंद ने लिखा है अपने एक आत्मनिवेदन में कि मैंने देवेंद्रनाथ को दिक्कत में डाला था, रामकृष्ण ने मुझे दिक्कत में डाल दिया। मैंने भी देवेंद्रनाथ को दिक्कत में डाला था मेरे सवाल से, रामकृष्ण ने अपने सवाल के सवाल से, उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल पूछा था ईश्वर है, तो रामकृष्ण परमहंस ने सामने सवाल रखा कि तुझे देखना है। ही डिड नॉट आंसर कि है या नहीं, कि तुझे देखना है। ही ऑल्सो पुट ए काउंटर क्वेश्चन, कि उन्होंने प्रश्न में ही जवाब दे दिया। और फिर रामकृष्ण परमहंस ने अपना पाँव विवेकानंद की छाती पर रखा और विवेकानंद को एक सतोरे का अनुभव हुआ। सतोरे यानी सैंपल, आत्मज्ञान का थोड़ा सा अनुभव। कई घंटों तक विवेकानंद कुछ और दुनिया में चले गए। और जब वो जागे तो विवेकानंद ने कहा रामकृष्ण से, दिस वॉज ए नियर डेथ एक्सपीरियंस। क्योंकि जब अल्टीमेट अनुभव होता है तो वो मृत्यु से आगे का अनुभव होता है। विवेकानंद थोड़ी डर भी गए, लेकिन अनुभव बड़ा सुखद था, बड़ा आनंददायी था। कई घंटों के बाद विवेकानंद जागे और उन्होंने अपने आप को बोला कि दिस इज अ डेंजरस मैन, उसके सामने फिर से कभी आने का नहीं है। लेकिन फिर दिल में लगा कि मेरे सब सवाल का जवाब भी मिल गया है। ही डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन बट द एक्सपीरियंस विच आई हैव, जो अनुभूति मुझे हुई उनके संसर्ग से, उससे मेरा जवाब भी मिल गया है। बट ही सेड इज अ डेंजरस मैन। रामकृष्ण को उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो, मैं मर जाऊंगा, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पिताजी नहीं है घर में, उनकी देखभाल मुझे करनी है, दिस इज डेंजरस। रामकृष्ण सिर्फ हंसने लगे। लेकिन विवेकानंद डिसाइडेड आई डोंट वांट टू कम बैक टू दिस मैन, ही इज अ डेंजरस मैन। बट अगेन ही केम बैक बिकॉज द ल्यूर ऑफ रामकृष्ण परमहंस। एक बार रामकृष्ण का आकर्षण, वो आंखें, वो स्पर्श, वो अनुभव विवेकानंद को बार बार खींचता रहा। वो आने लगे बार बार। और एक बार फिर नरेंद्र नाम बदल के उन्होंने संन्यास लिया विवेकानंद, और रामकृष्ण को गुरु बनाया। सी दिस इज द डिफरेंस। रामकृष्ण श्रद्धावान है, देवेंद्रनाथ विश्वास से परे है, इतना फर्क है। लेकिन श्रद्धा बड़ी आगे की चीज है। विश्वास ज्यादा से ज्यादा गीता पे भाषण कर सकता है मेरी तरह। श्रद्धा जो है आपको अनुभव करा सकता है। There is a world, श्रद्धा is thousands and thousands of miles ahead of विश्वास। विश्वास ऊपर से थोपा गया है, श्रद्धा अंदर से उत्पन्न हुई चीज है। वही अनुभव प्रोफेसर कृष्णमूर्ति आयर का हुआ था जब रमण महर्षि से मिले थे। वो वैसे मिलने ही गए थे, वैसे he went with as many intelligent questions as Vivekananda had gone to Devendranath and to Ramakrishna. He went because he was a professor of physics, so he was thinking about I will ask about Einstein's theory of relativity, the position of universe and that kind of thing. Ramakrishna, वो प्रोफेसर कृष्णमूर्ति आया, रमण महर्षि के सामने गए, बैठे और उन्होंने पूछा कि what is the position of the universe? So like Ramakrishna Paramahamsa, Ramana Maharshi asked a counter question. What do you mean by position? What do you mean by position? And with this question,
Professor Krishnamurti Iyer was shocked. Now if I say this, he will say this, and then if I answer this way, he will answer this way. जैसे चेस की शतरंज की बाजी में होता है ना, मैं ये चाल चलूँगा तो ये मेरा विरोधी जो है प्रतिस्पर्धी ये चाल चलेगा, फिर ये मैं चाल चलूँगा, वो चाल चलेगा, मैं हारने वाला हूँ. Instantaneously, Krishnamurti Iyer realized कि ये मेरी हार सुनिश्चित है. And then in the meanwhile, Ramana Maharshi started looking into his eyes, and he writes, our eyes got locked. I could not move my eyes from his eyes. The 4 eyes got locked, and through vision, Ramana Maharshi gave him अपनी कुंडलिनी की जागृति का अनुभव उसको दिया. Just by looking at him, he looked at him intensely, and professor says, I could not move my eyes. I wanted to, but I could not move my. And then the experience was so beautiful. I could not move my eyes. It is written, if you go to realization.org, this experience is written. If you want, I can give you print out. You can read it yourself. And then he said, my Kundalini was awakening. And all of a sudden, I saw in Ramana Maharshi, I saw Jesus. And then he changed the form into Vishnu. He changed into Krishna. He changed into all the Hindu deities. And all of a sudden, he changed into Ardhanarishwar. And now remember, ये कोई अंध श्रद्धालु गांव का ग्रामीण इंसान नहीं. He's a retired professor of, and that time he was not retired. He was a professor of acting, professor of physics. And he said, I felt that my skull had broken into 2 parts. मेरी खोपड़ी चिर गई थी 2 parts में. And then अर्धनारीश्वर का जो फॉर्म था, उसमें माँ पार्वती के स्तन से दूध की धारा मेरी खोपड़ी पे प्रवाहित होने लगी. And then it sealed itself. That's what he felt. And then after a while it all stopped. And I was in a different world. Just as Vivekananda was in a different world, Professor Krishnamurti Iyer, professor, I'm saying again, professor of physics, not just professor of Gujarati or Hindi or English, physics, physical sciences. He was in a great different world. And he said कि उसके बाद मेरे अंतर में और मुख से राम नाम की धुन चलने लगी. It did not stop for a month. And then I was worried that my vacation was getting over and I had to start delivering lecture. And if Ram Nam doesn't go from my mouth, how can I deliver lectures? So he went and saw another Ganesh Murthy नाम का रमन महर्षि का दूसरा आगे वाला शिष्य था, उसको जाके मिला. इसका मैं क्या करूँगा, ये राम नाम जाता नहीं मुख से. कुछ करो, मेरी नौकरी चली जाएगी. आई मे बी ए डीन ऑफ द फैकल्टी. तो उन्होंने कहा आप फिक्र मत करो, जब आपका लेक्चरर शुरू हो जाएगा, राम नाम जो है अंदर चलता रहेगा, आपके मुख से थोड़ा निकल जाएगा. और यही इम्पोर्टेंट है, ऊपर से नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब अंदर राम धुन चलती है तब वही राम धुन है. लाउड स्पीकर लगाने से राम धुन होती नहीं. सतत हम कहते हैं ना अखंड धुन. अगर आप जोर जोर से बोलने लगे राम 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 राम, 2 राम म और रा के बीच में भी अंतर पड़ जाता है. देयर इज अ माइक्रो सेकंड, मिलियन ऑफ ए सेकंड भी वो अखंड धुन हो नहीं सकती ऊपर ऊपर से बोलने. फिर राम का मरा भी हो जाता है. पता नहीं चलता है. अखंड धुन का है, अपने अंदर चलती है. मौन अवस्था में जो चलती है वही अखंड हो सकती है. ऊपर ऊपर बोलने से अखंड धुन हो नहीं सकती. फिर प्रोफेसर लिखता है कि देयर आफ्टर राम धुन इट सबसाइडेड a little, but he says even now I am 91 years of age. He wrote that time. वो धुन अभी भी चल रही है. कैसे? एक रमन महर्षि के देखने से, जस्ट लुकिंग एट हिम. जो श्रद्धा से भरा इंसान है ये परिवर्तन ला सकता है. विश्वास से भरा चीज इंसान सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता है, आपको भागवत समझा सकता है, गीता समझा सकता है. लेकिन श्रद्धा बड़ी आगे की चीज़ है. श्रद्धा इज बड़े 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 आगे की चीज़ है. श्रद्धा का विचार मतलब यह है कि अभी कोई भी विरोध नहीं रहा, सभी अस्तित्व का स्वीकार है. अस्तित्व जैसा भी है,
सृष्टि जैसी भी है उससे सभी का सब विरोधाभास का स्वीकार है। हाँ, ये भी परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, ये भी परमात्मा का स्वरूप है। दुश्मन भी परमात्मा का स्वरूप है, मित्र भी परमात्मा का स्वरूप है। सभी स्वीकृति का भाव आ जाता है। हाँ, तभी श्रद्धा का जन्म होता है। देखो, कृष्ण सोए पड़े थे, महाभारत में कथा आती है। हाँ, और पहले जाके पहुंच जाता है युधिष्ठिर। कोई लोग कहते हैं युधिष्ठिर, कोई कहते हैं अर्जुन। हाँ, और वो भगवान के चरणों के सामने खड़ा रहता है, भगवान सोए पड़े। और बाद में दुर्योधन आता है वो दुर्योधन उनके माथे पे खड़ा रहता है। भगवान आँख खोल के पहले युधिष्ठिर को देखते हैं तो कहता है जो भी मांग को, दोनों को जो मांगना है वो मांग लो। लेकिन पहला चांस युधिष्ठिर का हुआ कि जब मैंने आँख खोली तो युधिष्ठिर मैंने पहले देखा। तो दुर्योधन भी आर्ग्यूमेंट करने लगा कि नहीं, पहला चांस मेरा होना चाहिए, मैं छोटा हूँ भगवान ने कहा नहीं, ये छोटे बड़े की बात नहीं है, ये पहले आया था और पहले मैंने उसको देखा, तो उसको जो मांगना है मांगने दो। तो दुर्योधन ने सोचा कि अगर ये भगवान की सेना मांग लेगा तो हम तो गए। भगवान ने कहा कि यू कैन चूज मी और माई आर्मी, वन ऑफ द टू, और मैं हथियार लेने वाला नहीं हूँ सो द चॉइस वॉज वेरी क्लियर। एक संसारी व्यक्ति के लिए चॉइस हो कि क्यों कृष्ण को क्यों मांगना, कि वो लड़ने वाले भी नहीं है, हथियार लेने वाले भी नहीं है, तो फिर कृष्ण को मांग के करेगा क्या? वो अपने ऐसा एक खंबे के वहाँ पे खड़ा रहेगा। हाँ, सेना ही मांगना वो चीज़ है। इट वॉज ए वेरी क्लियर डिसीजन। लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा? पूर्ण श्रद्धा है। नहीं, कुछ भी हो, आप सेना उनको दे दो, मैं आप हमारे साथ रहना। और दुर्योधन मन में बहुत हंसा था, इतना बुद्धू है ये पांडवों की हार निश्चित है, अभी इतने बुद्धू लोग मेरे सामने कैसे लड़ेंगे? द चॉइस वॉज सो क्लियर, कृष्ण लड़ने वाले नहीं है और कृष्ण को चूज किया उसने। तो ठीक है भगवान, दुर्योधन ने भी चालबाजी की, ठीक है अभी उसने आपको लिया, मुझे आर्मी दे दो, ठीक है दे दो। युधिष्ठिर में पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा से कहता है संजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीति मतिर्मम। एक संजय अपने महाराजा को कहता है, एक नौकर समझो, अपने महाराजा साहब कहते हैं कि आपकी हार निश्चित है, इनडायरेक्टली, कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहाँ विजय है, जहाँ वैभव है, जहाँ कीर्ति है, यहाँ यश है और अद्भुतता है, वहाँ इनडायरेक्टली सेड योर डिफीट इज सर्टेन। इतनी हिम्मत चाहिए नहीं हमारे यहाँ इस जमाने में। ये तो राजा के सामने बोलता था, अगर उसका गुस्सा अगर आ गया, आपका सर अलग कर दे, हम अपने बॉस के सामने भी नहीं कह सकते हम अपने बॉस को भी नहीं कहते कि नहीं आपकी नौकरी जाने वाली है यू आर टोटली रॉन्ग। ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। संजय जब कहता है यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो संजय को पूर्ण श्रद्धा है, पूरा श्रद्धा यानी अविश्वास बचा नहीं। श्रद्धा का मतलब ये है अभी सबका स्वीकार है, ऑल द पोलैरिटीज ऑफ लाइफ। श्रद्धा जो है हृदय की समग्रता से अंदर से उपस्थित होती है। विश्वास जो है ऊपर से आता है, बाहर से आता है, विश्वास करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं विश्वास करो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। श्रद्धा जो है अंदर से जन्म होती है। जब इंसान को समझ आती है कि मैं तो कुछ भी नहीं, परमात्मा में जो समझती है, समझती में जो भी विरोधाभास दिखते हैं वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जो ऐसी समदृष्टि आती है, तो नरसिंह मेहता कहते हैं समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जने मातरे। कृष्ण भी यहाँ कहते हैं ऐसा समदृष्टि इंसान हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते को खाने वाले चांडल में भी मेरे परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। लुक एट दिस स्टेटमेंट, ऐसा समदर्शी इंसान कुत्ते में, हाथी में, घोड़े में या कुत्ते को खाने वाले चांडाल में भी मेरे आत्म स्वरूप का दर्शन करता है। यानी वो चांडाल को भी धिक्कार नहीं करता है। इसलिए तो रनिया चमार था, महाराष्ट्र में था, एक नाथ को निमंत्रण देने गया था कि आप मेरे घर भोजन के लिए आएंगे। तो एक नाथ कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आऊँगा उसमें क्या है।
और सारा गांव एकनाथ के विरुद्ध हो गया, क्योंकि सारे गांव के जो ब्राह्मण थे, अब चमार के घर खाना जाते हो, ये तो ठीक नहीं है। और सारा गांव एकनाथ, सारे गांव ने योजना बनाई थी एकनाथ को पिटाई करने की, कि जब एकनाथ जाते जाते रास्ते में जाएंगे चमार के घर, उसी रास्ते में ही मारेंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो एकनाथ की समदृष्टि है। अब कहानी ऐसी फिर है कि एकनाथ तो आए ही नहीं, वो लोग भी एकनाथ का इंतजार करने लगे। तो किसी ने भेजा, देखो वो कहीं दूसरे रास्ते से चमार के घर को नहीं पहुंचे, रनिया के घर नहीं पहुंच गए। तो रनिया के घर जाके दूर से देखा तो एकनाथ वहाँ बैठे थे, और उस रनिया की पत्नी उसको खाना पिरोस रही थी, और एकनाथ बड़े मज़े से और प्यार से और भक्ति से उनका खाना खा रहे थे। वो देखा यहाँ से गुजरे नहीं, वहाँ पहुँचे गए, देखो उनके घर जाके देखो, ये कोई और तो नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो वहाँ देखा तो एकनाथ शास्त्र लिख रहे थे। ये कैसे होगा, एकनाथ वहाँ भी है वहाँ भी है, ये हो सकता है, ये हमारी दृष्टि में नहीं आ सकता है। तो समदृष्टि कहने का तात्पर्य, ये चमत्कार को छोड़ो, कहने का तात्पर्य समदृष्टि हो जाती है। जब समदृष्टि होती है, जगत में दुख का भी स्वीकार है, सुख का भी स्वीकार है, दुश्मन का भी स्वीकार है, मित्र का भी स्वीकार है, मान का भी स्वीकार है, अपमान का भी स्वीकार है। जब ऐसी दृष्टि आती है, सभी कुछ का स्वीकार है, तब क्या होता है, तो हृदय की समग्रता से श्रद्धा का जन्म होता है। जो नास्तिक है, नास्तिक जो है कभी श्रद्धा पे पहुंच सकता है, क्योंकि वो प्रामाणिक है। देखो हम कहते हैं वो तो नास्तिक है, लेकिन नास्तिक एक बात पर प्रामाणिक है, वो कहता है भगवान नहीं, मैं नहीं मानता। जो ऊपर ऊपर से आस्तिक है, वो कई बार उसको शक है, लेकिन समाज के डर से कहता है नहीं, मैं तो आस्तिक हूँ। देखो अधिकतर लोगों की हालत ऐसी है, हम कहते हैं भगवान में मानते हैं, लेकिन कई बार उनको डाउट भी है इंटेलेक्चुअली। कई बार नास्तिक ज्यादा प्रामाणिक, लेकिन जो नास्तिक है वो प्रामाणिकता से कहता है कि भगवान नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। कम से कम इतनी हिम्मत है कहने की कि मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन नास्तिकता में संपूर्णतया जो 100% नास्तिक है, वो नास्तिकता में ज़्यादा रह नहीं सकता है। नास्तिकता भी बड़ी कष्टदायक होती है। अगर नास्तिकता में अगर प्रामाणिकता से इंसान रहेगा तो एक दिन वो सच्चा आस्तिक बन सकता है। उसके आस्तिक बनने की संभावना जो उधार का आस्तिक था उससे ज़्यादा है। स्वामी राम ने यह शब्द का प्रयोग किया था, उधार की आस्तिकता। कई लोग आस्तिकता को ओढ़ के पड़े हैं, अंदर से इतनी आस्तिकता नहीं है। जो पूर्ण नास्तिक है वो उसकी पूर्ण आस्तिकता होने की संभावना बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो छलांग लगा सकता है। इसी तरह कोई वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। कोई अंगुलीमाल लुटारा बुद्ध का परम शिष्य बन सकता है। कोई चेसल बारवटिया कोई सन्नारी तोरल जैसी सन्नारी के संपर्क में आने से एक संत जैसा बन सकता है। हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन ये घटना संभव है। लेकिन जो ऊपर ऊपर से आस्तिक रहते हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं, वो कभी संतत्व को उपलब्ध नहीं होते। इस जगत में 99% लोग ऊपर ऊपर से आस्तिक है, उनकी आस्तिकता भी संदिग्ध है। तो ये समझ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए कि श्रद्धा को हम ठीक तरह से समझे। श्रद्धा का विरोध अविश्वास से नहीं है, श्रद्धा का विरोध जो है विश्वास से है। ऊपर ऊपर के विश्वास जो लोग बैठे, आप गहनता से देखें, श्रद्धा का विरोध जो है अविश्वास से नहीं है, लेकिन जो ऊपर ऊपर का जो विश्वास है उसके साथ विरोध है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विश्वास जो है सदा दूसरों से मिलता है, सदा बाहर से मिलता है, और श्रद्धा जो है सदा अंदर से मिलती है, अंदर से उसका जन्म होता है। श्रद्धा का बीज हमेशा अंदर से प्रकट होता है। एक आदमी सोचो ईसाई है या मुसलमान है, ये उसका विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। एक इंसान हिंदू है या कोई इंसान जैन है, वो कहता है मेरी पूर्ण श्रद्धा है कि मैं हिंदू हूँ, जैन हूँ या मुसलमान हूँ या ईसाई, लेकिन ये विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। वही इंसान, वही मुसलमान अगर कोई बुद्ध घराना में पैदा होता तो वो बुद्धिस्ट होता।
कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, ये मेरी श्रद्धा है। नहीं, श्रद्धा नहीं, आपका सिर्फ विश्वास है। अगर आप मुसलमान घराने में पैदा होते या ईसाई घराने में पैदा होते तो आप शायद हिंदू ना होते। तो आपकी ये मान्यता कि मैं हिंदू या मुसलमान हूँ, ये केवल आपका विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। विश्वास जो है जो हमें बाहर से मिलता है उसका नाम विश्वास है। जो भीतर से पैदा होती है उसका नाम है श्रद्धा है। और जब श्रद्धा जन्म लेती है तब योगी कहता है न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। शंकराचार्य ने क्या कहा? मेरा कोई धर्म नहीं है। हमें आश्चर्य लगता है, शंकराचार्य जैसा आत्मज्ञानी व्यक्ति कहता क्या कहते हैं? मेरा कोई न धर्मो, मुझे कोई धर्म से अटैचमेंट नहीं है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, सुबह सुबह परित्यागी, न मोक्ष न बंधन। हमें झटका लगता है, लेकिन जब श्रद्धा का जन्म होता है ओनली देन यू कैन मेक सच ए साइंटिफिक स्टेटमेंट। शंकराचार्य का वक्तव्य बड़ा वैज्ञानिक है, आखिरी ऊंचाई का वक्तव्य, बड़ा बड़ा मधुर वक्तव्य, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। तो कृष्ण का विश्वास से कुछ लेना देना, वो श्रद्धा की बात कहता है, क्योंकि विश्वास जो है आरोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। हम पकड़ लेते हैं, माँ बाप ने बोला है, शिक्षक ने बोला है, समाज बोलता है, सब लोग ऐसा ही करते हैं। अगर सब लोग जाते हैं मंदिर, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? नास्तिक पैदा हो गया, चलो चले चलते, कम से कम हमारी इमेज बनाए रखते हैं। ये श्रद्धा नहीं है, तो घसीटे जा रहे हो। आप अंदर से मानते नहीं, घसीटे गए हो। तो उधार का लिया हुआ जो होता है, समाज से दिया हुआ संस्कार वसात, वो सब ऊपर ऊपर का विश्वास है। तो नास्तिक लड़ सकता है, वो हॉट आर्ग्यूमेंट करेगा ईश्वर नहीं है। आस्तिक भी लड़ेगा कि ईश्वर है। लेकिन ये सब आस्तिकता नास्तिकता जो है, जो तर्क पे आधारित है, जो इंटेलिजेंस पे आधारित है, वो हमेशा ऊपर ऊपर का विश्वास है या अविश्वास है, वो श्रद्धा नहीं है। नास्तिक तर्क लड़ा सकता है और कह सकता है कि ईश्वर नहीं है, और आस्तिक तर्क लड़ा सकता है कि कह सकता है कि देखो इतने विधान में देता हूँ ईश्वर है। लेकिन जब कोई तर्क से, आर्ग्यूमेंट से, बुद्धि से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करता है, तो उसमें ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, सिर्फ उसका तर्क ही सिद्ध होता है। When somebody is proving the existence of God by his intelligence, then or by his chain of argument, he is only proving the validity of his argument, not proving the validity of the existence of God. भगवान के अस्तित्व को आपकी बुद्धि से कोई लेना देनी, भगवान तो है ही। कोई अगर बुद्धि से ये भी सिद्ध कर दे कि भगवान नहीं है, लेकिन उसमें भगवान असिद्ध नहीं होते। If somebody disproves the existence of God by mere argument and by extraordinary intelligence, he is not really disproving the existence of God. He is only proving the force of his argument. कल कोई और ज्यादा इंसान, बुद्धिमान इंसान पैदा हो सकता है, आपके विधान का खंडन कर सकता है, आपने भगवान के अस्तित्व को असिद्ध कर दिया, वो असिद्ध कर सकता है। और आज आपने भगवान के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया, और कोई और नया इंसान पैदा हो सकता है, आपकी सिद्धता को फिर से असिद्ध कर सकता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हैज नथिंग टू डू विथ योर आर्ग्यूमेंट। भगवान का जो अस्तित्व है, आपने सिद्ध किया या न सिद्ध किया, वो तर्क पे आधारित नहीं है, क्योंकि भगवान जो है बुद्धि से पार है। पार ब्रह्म परम तर्क प्रतिष्ठानाथ, नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, आप तर्क से भगवान को नहीं पकड़ सकते हो। द सोल एंड द सुप्रीम आर बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। जो मुकुंदानंद यहाँ आते थे, वो कृपाली जी महाराज के शिष्य, IIT ग्रेजुएट है, बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने बार बार ये कहा था कि सुप्रीम एंड द सोल आर बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर, आपकी बुद्धि से परे है। तो बुद्धि से, जो भी बुद्धि से आधारित है वो विश्वास है, श्रद्धा नहीं। इंसान जब बुद्धि से आगे जाता है, श्रद्धा उसी अनुभूति का नाम है जब आपने बहुत बुद्धि लड़ा दी, बहुत लड़ी, फिर एक दिन आपको थोड़ी प्रतीति होती है कि अब बुद्धि इससे आगे नहीं जा सकती। देखो, जीवन जो है, अस्तित्व जो है, बुद्धि से पार निकल जाता है। अस्तित्व जो है, हमारा जीवन जो है, बुद्धि से आगे जाता है। कहना चाहिए कि
our intelligence has a smaller periphery, smaller circumference. The existence has a larger circumference. Our intelligence is part of the existence. Existence is not part of intelligence. तो एक मर्यादा आ जाती है, जीवन आगे चला जाता है, बुद्धि पीछे रह जाती है। अस्तित्व अपनी बुद्धि से बड़ा विराट है, बुद्धि इतनी चुटकी सी है। इवन आइंस्टाइन्स इंटेलिजेंस इज ओनली क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस। फिर एक भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है, अस्तित्व की बुद्धि, अस्तित्व का है, अस्तित्व की बुद्धि बहुत आगे है, अस्तित्व बुद्धि से कहीं आगे, हजारों मील आगे। कहना चाहिए अस्तित्व तो अमर्यादित है। ये तो आपको समझने के लिए मैं कहता हूँ कि अस्तित्व की सीमा रेखा बुद्धि की सीमा रेखा से आगे है, लेकिन अस्तित्व की कोई सीमा रेखा ही नहीं है। ब्रह्म की कोई, ब्रह्मांड की कोई सीमा रेखा नहीं है। हमारी ब्रह्मांड की व्याख्या यही है, दैट विच इज एवर एक्सपांडिंग। इवन इन टुडेज वर्ल्ड द फिजिसिस्ट आर एग्रीइंग द यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग। हमारे संस्कृत शब्द जो ब्रह्म है उसकी यही व्याख्या है, दैट विच इज एवर एक्सपांडिंग, दैट विच इज अनलिमिटेड इज ब्रह्म। तो जब इंसान को प्रतीति है कि अभी तर्क की सीमा है, तर्क पर्याप्त नहीं है, इंटेलिजेंस इज नॉट इनफ। When you understand from your inner core of the being that intelligence at one point is really unintelligent, जब बुद्धि आपकी बुद्धि ही आपको बता देती कि बुद्धि भी बुद्धू जैसी है, बुद्धि ही ना काफी है, इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अनइंटेलिजेंट, तभी श्रद्धा की शुरुआत होती है। जब इंसान समझ लेता है कि इससे आगे मैं चल नहीं सकता है। जिंदगी देखो, जिंदगी तर्क पे आधारित नहीं है, जिंदगी बिल्कुल अतर्क है। मैं पैदा हूँ, उसके पीछे कोई तर्क में दे सकता हूँ। आप है, आपका अस्तित्व है, आप पैदा, उसके पीछे कोई लॉजिक है। आप मर जाएंगे, उसके पीछे कोई लॉजिक है। आपको किसी के साथ प्रेम संबंध होगा, उसका कोई लॉजिक है। काम वासना का क्या लॉजिक है? somebody people are entering in sexual, what is the logic behind? There is no logic. Life is undefinable. अस्तित्व is not definable. वो बुद्धि की मर्यादा में आ नहीं सकता है, वो अतर्क्य है। अस्तित्व अगर डिफाइनेबल हो गया तो फिर वो लिमिटेड हो गया, वो लिमिटेड नहीं है। बुद्धि मर्यादित हो सकती है, अस्तित्व मर्यादित नहीं है। अस्तित्व बहुत आगे की चीज है। बुद्धि जब हार जाती है तब इंसान, प्रामाणिक इंसान, मुझे कहने दो फिर से, प्रामाणिक इंसान सोचेगा कि अब तक तो मैं इंटेलिजेंस के आधार पे चला, बुद्धि के आधार पे चला, तर्क पे आधार चला, जीवन में बहुत सफलता पाई, लेकिन अभी लगता है कि बुद्धि यहाँ पहुँच नहीं पाती है। तो जो परमात्मा है, अस्तित्व है, वो तो बुद्धि से पार की बात है। અણુમાં આખો વડ સંકેલ્યો અને એના મૂળ ઊંધા મુરારજી, મોરના ઈંડામાંથી રંગ પૂર્યા રે મોહન, એમ કેણે કર્યા કીર્તાર, આવી તારી કળા છે અપરંપાર, એમાં પહોંચે ના રે વિચાર। एक गांव का छोटा सा इंसान, उसने एक कविता लिखी है, तुम्हारी कला जो है अपरंपार। अपरंपार का मीनिंग क्या है? वो बुद्धि से आगे है। આવી તારી કળા છે અપરંપાર, એમાં પહોંચે ના રે વિચાર, એમાં बुद्धि पहुंचते नहीं, ये बुद्धि ग्राह्य नहीं है। परमात्मा एतेन तर्केण मतिराप्नुयात्, भगवान कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, तर्क से आप भक्ति को नहीं पा सके। आपको तर्क से आगे जाने की हिम्मत करनी पड़ेगी, एक हिम्मत जुटानी पड़ेगी अतर्क्य स्फीयर्स में जाने की, जहां आपका तर्क काम नहीं चलेगा। तभी कोई संत की अंगुली पकड़नी पड़ेगी, किसी गुरु की हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जहाँ बुद्धि काम नहीं करने वाली है। और आप अभी इस बुद्धि से ही लड़ने की आपको आदत हो गई है। इन योर फिजिकल वर्ल्ड यू हैव ऑलवेज टू लिव योर लाइफ विद इंटेलिजेंस, लेकिन आप इंटेलिजेंस के आगे जाने की आपको कोई तरीका मालूम नहीं है। तो अभी बुद्धि को थोड़ी छोड़नी पड़ेगी और तर्क में सारी जिंदगी बीत जाती है ना। फिर एक बार ऐसा आता है कि जिंदगी जो है अतर्क है, जिंदगी रहस्यमय है, लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। देन आप रहस्य का स्वीकार करते हो कि कितना भी विज्ञान आगे बढ़ेगा फिर भी जिंदगी रहस्य रहेगी। In the 18th century, the scientists were saying in 100 years we will know everything. 18 सदी के विज्ञान कहने की हिम्मत कर रहा है कि हम 100 साल में हम सब कुछ जान लेंगे।
जब 19वीं सेंचुरी खत्म होने लगी तो वैज्ञानिकों से कहा जितना हम ढूंढते उतना जितना प्रकट होता है उससे ज्यादा अप्रकट रह जाता है। मोर यू सॉल्व ए प्रॉब्लम मोर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस क्रॉप अप कि या इसके बाद क्या होगा। यू केम टू नो अबाउट जीन्स, नाउ देयर इज जीनोम। अभी जीनोम इतने सच ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन टुडेज साइंटिफिक वर्ल्ड। There are billions of data points. Even if you find out, construct a genome of a grain of rice. The genome of a grain of rice can have billions of data points. And उसका sequencing करना है तो you cannot, with human mind you cannot do it. You need computerized assistance. You need a program to do it. And no program is so fast. I was reading an article in Bloomberg Business Week. They talked about a Chinese guy doing this miraculous job. वैज्ञानिकों ने देखा जितना हम सुलझाते उस जब भी सुलझाते उस जब as soon as you give answer to a phenomenon 1,000 more questions pop up. जितना जाना है उससे अनजाना ज्यादा हो जाता है। कितना ही करो। वही बात श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने अपने 1000 साल तक तप किया जानने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। भागवत में धीरे सिंबॉलिक स्टोरी कि ब्रह्मा जी ने अपने 1000 साल तक तपस्या की कि मैं कहाँ से पैदा हुआ। फिर उनको पता नहीं चला, ब्रह्मा की बुद्धि भी हार गई। तब आवाज आई नेति नेति, नॉट दिस वे। केवल श्रद्धा से आप पकड़ पाओगे। ब्रह्मा जी ने अपने 1000 वर्ष तक, वो मनुष्य का 1000 वर्ष नहीं है, शास्त्रों में प्रमाण दिया है कि ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष कितने होते हैं। मैंने आपको समझाया पहले 4,32,000 साल का कलयुग होता है। उससे 2 गुना 8,64,000 साल का द्वापर युग होता है। इससे 3 गुना 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है। इससे 4 गुना 17,28,000 साल का सत्य युग होता है। तो कलयुग 1 बार, फिर 2 बार का द्वितीय द्वापर युग, फिर उसके 3 बार का त्रेता युग, उसके 4 बार का सतयुग। 10 संख्या हुई 4,32,000 टाइम्स 10, 4,320,000 ईयर्स। एक चतुर्युगी है, एक चतुर्युगी। भाई सत्ययुग हुआ, कल त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, अब कलयुग होगा। फिर दूसरी ऐसी 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर बनता है, एक मनो का साम्राज्य चलता है। ऐसे 14 मनवंतर एक कल्प कहते हैं। वो ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसा यानी 1000 चतुर्युगी, 432,000 ईयर्स टाइम्स 1000। ऐसे कुछ 1000 चतुर्युगी चलेगी तब 14 मनवंतर होते, तब ब्रह्मा का एक कल्प होता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, फिर ऐसा दूसरा कल्प ब्रह्मा की एक रात्रि। ऐसे 2 दिन ऐसा हुआ, एक दिन एक रात। ऐसा ब्रह्मा का 24 घंटा, हमारा उनका 24 घंटा ऐसा है। ऐसे ब्रह्मा के 30 दिन रात जाती है तब ब्रह्मा का 1 महीना हुआ। फिर ऐसे 12 महीना होता तो ब्रह्मा का 1 साल हुआ। वैसे 1000 साल ब्रह्मा जी ने तपस्या की और जानने का प्रयास किया कि मैं कहाँ से आया, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। फिर उनको पता चला जगत मिस्ट्री है, एग्जिस्टेंस इज अ मिस्ट्री। You cannot solve it by your intelligence. It will always remain a mystery. More you solve, the unsolved part will always be greater than the solved part. इसका मतलब तर्क प्रतिष्ठानात्, जिंदगी अतर्क है। अस्तित्व जो है तर्क से आगे निकल जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। बुद्धि बहुत चिटकुसी है। मनुष्य की बुद्धि भी काम नहीं, देवों की बुद्धि भी काम नहीं पड़ी, ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं पड़ी, फिर मनुष्य की बुद्धि कितनी पहुंचने वाली। सोच कहने देवों की बुद्धि भी जगत के रहस्य को पकड़ नहीं पाती है। ब्रह्मा जी की बुद्धि, जो देवों का देव है, उनकी बुद्धि भी जगत के रहस्य को, तो जगत रहस्यमय है। जब इंसान इसका स्वीकार करता है कि हाँ जगत रहस्यमय है, तभी श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा विश्वास नहीं, विश्वास तो मान लेते, थोप देते, बच्चे को हम सिखा देते, देखो तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो। बच्चा कंडीशन हो जाता है, छोटा सा कुमला सा छोड़ है, जैसा उसको। श्रद्धा जो है बड़ी आगे की चीज़ है। जब इंसान
गहन अनुभव से प्रतीति करता है कि अभी भी ये तर्क चलने वाला नहीं है, बुद्धि आगे नहीं जा सकती है। अब बुद्धि से आगे कुछ है, कृष्ण का हाथ पकड़ो भगवान की अंगुली पकड़ो। जैसे कोई बेटा अपने बाप की अंगुली पकड़ता है, उसको पूर्ण श्रद्धा है, उसको कभी ऐसा नहीं था कि बाप को रास्ता मालूम ही नहीं। कोई बेटा जब माँ की गोद में सोता है तो उसके बेटे का भाव देखो, जब सोया हुए बेटा उसके चेहरे पे देखो कितनी श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा से। हालांकि माँ को इतनी श्रद्धा नहीं है कि वो बच्चे बेटे की रक्षा कर पाएगी या न कर पाएगी, कुछ भी हो सकता है, माँ को मालूम है लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स, लेकिन बेटे को पूर्ण श्रद्धा है। तो जब इस बात की प्रतीति के विचार के पास श्रद्धा छूट जाता है तभी श्रद्धा का उदय होता है। तो श्रद्धा का उदय तब होता है जब तर्क का अंत होता है, जब बुद्धि अंत पाती, जब बुद्धि विराम लेती है तब श्रद्धा का उदय होता है। एंड सेकेंडली व्हेन यू एक्सेप्ट द फैक्ट कि लाइफ इज ए मिस्ट्री, यह मिस्ट्री रहेगी, रहस्य रहने वाला है, ध्यान श्रद्धा की शुरुआत होती है। रहस्य जो है श्रद्धा का द्वार है, श्रद्धा का बीज है। और तर्क जो है, इंटेलिजेंस है, गणित जो है वो विश्वास का द्वार है विश्वास तर्क से आधार है, अविश्वास भी तर्क पे खड़ा है, विश्वास भी तर्क पे खड़ा है। अब विश्वास करते हो बुद्धि से, अविश्वास भी करते हो बुद्धि से करते हो, लेकिन श्रद्धा बुद्धि से आगे की बात है। लेकिन श्रद्धा बुद्धू नहीं है ये समझना है, बुद्धि से भी आगे, कहना चाहिए सुपर इंटेलिजेंस, अध्यात्म बुद्धि, अध्यात्म चेतस। हम लोग कई बार अंधश्रद्धा वाले हैं, अंधश्रद्धा शब्द गलत है। श्रद्धा का मतलब है somebody who has gone beyond intelligence, somebody who has now dwelling in the realm of super intelligence, वो श्रद्धावान है। और भगवान बहुत साफ कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को उपलब्ध। क्यों? अगर श्रद्धा नहीं है तो डाउट तो रहेगा, और डाउट रहेगा तो फिर परमात्मा आप में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि डाउट का आधार क्या है? मेरा ईगो जब मैं आपको डाउट करता हूँ, मेरा ईगो कहता है कि मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ मैं अंदर कहता हूँ आप चुप रहो श्रद्धा से ही ज्ञान का प्राकट्य हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अग्नश्च अश्रद्धानश्च, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसके जीवन में तपश्चर्या नहीं है, अग्नश्च अश्रद्धा संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में बहुत संशय है वो जिंदगी को ठीक तरह से जी नहीं सकता है। इफ यू आर डाउटिंग फॉर एवरीथिंग यू कैन नॉट लिव हैप्पीली। प्लेन में बैठे हैं तो आपको विश्वास तो रखना पड़ता है नहीं कि पायलट जगा हुआ है, सो नहीं गया अगर वही आपको विश्वास नहीं तो आप सो नहीं पाओगे प्लेन में शांति से। संशयात्मा भी नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मा, इस जगत में भी और परलोक में भी संशयात्मा को सुख नहीं है। भगवान गीता में 4थे अध्याय में कहेंगे, आप उस जब आएगा तब उसके बारे में। और भगवत गीता भगवान कहते हैं बार बार रहस्य है। हम कई लोग टाइटल देते हैं अपने पुस्तक का नाम, क्या कहते हैं? गीता रहस्य, भागवत रहस्य, रामायण रहस्य, वेद का रहस्य हम समझाने का प्रयास करते हैं ये किताब में। क्यों रहस्य कहते हैं? क्योंकि पूरा अस्तित्व रहस्यमय है, तो अस्तित्व के आधारित जो शास्त्र है वो भी रहस्यमय बनेंगे। भगवान कहते हैं भक्तों में सखा चेती रहस्यम एतव उत्तम, तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है, इसलिए ये रहस्य तुझे मैं समझा रहा हूँ। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सुनय ज्ञान विज्ञान सहितम तद्यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। ये गुह्य रहस्य में तुझे मैं समझाने जा रहा हूँ। बार बार भगवान कहते गुह्यात् गुह्यतरम मया 18वें अध्याय में भगवान कहते हे अर्जुन, मैंने तुझे रहस्यों का रहस्य तुझको मैंने समझाया है। गुह्यात् गुह्यतरम, इवन द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू। तूने सुना कि नहीं सुना भगवान को भी पूछना पड़ता है ना, इतने लेक्चर के बाद भी भगवान को डाउट है, कुछ सुना नहीं लगता क्योंकि सुनने वाला बहुत हजारों साल के बाद पैदा होता है
हम मानते हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, तब जाके कोई दिदावर पैदा होता है। ये उर्दू से शायर ने लिखा है। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, तब जाके कोई दिदावर पैदा हो। कोई देखने वाला ही नहीं था, इतना मैं सुंदर फूल होने की कोई देखने वाला, एडमायर करने वाला, तो मैं बेनूर हो गई थी। कोई सौंदर्य को देखने वाला ही नहीं है तो फिर वो सौंदर्य भी बेनूर हो जाता है। लेकिन हजारों के साल एक दिदावर पैदा होता है, देखने वाला, जिसके पास दृष्टि है देखने की। तो भगवान ने पूछा कि तूने सुना? अगर तूने सुना है, फिर बाद में यथेच्छसी तथा करो, तुमको जो पसंद आए वो करो। सी हाउ डेमोक्रेटिक। इतने 1000 अध्याय कहता है कोई, तो फिर वो तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि नाउ यू विल डू एज आई टेल यू टू डू। इतना मैंने जहमत उठाई इस रण के मैदान में, इतना लंबा भाषण मैंने दिया, फिर तू नहीं करेगा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान कहते यथेच्छसी तथा करो, जो तेरी मर्जी है वो कर। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मैंने भाषण नहीं, तुमने सवाल उठाया तब मैंने किया, कहा है। मैंने अपने आप भाषण नहीं दिया। You started asking question and therefore I answered the question. I did not start lecturing you. You raised the question and therefore I answered. तो भगवान कहते हैं कि जब श्रद्धा का जन्म तभी होता है जब आप रहस्य का अंगीकार करते हो, जब जीवन को रहस्य की भांति अंगीकार करते हो। You accept that life is mystery. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब ये माया के जंगल को तू बुद्धि से आगे निकल जाएगा, भगवान बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि, जब इस माया के जंगल को तू बुद्धि से आगे भी पार निकल जाएगा, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। Then you will become indifferent to what you have known so far and what remains to be known. जो जानने के लिए बाकी है, जो जान भी लिया है, दोनों के प्रति तू उदासीन हो जाएगा। अभी क्या, एक बार श्रद्धा का जन्म हो गया, जो जानना बाकी है वो हमेशा बाकी रहेगा। पूरी जिंदगी आप जानने का प्रयास करो, लेकिन फिर भी कुछ भी न जानने की चीज रह ही जाएगी। सारे जिंदगी आप तर्क लड़ाते रहो, फिर भी तर्क हार ही जाने वाला है। फॉर द होल लाइफ यू एंडेवर हार्ड, लेकिन फिर भी समथिंग अननोन विल स्टिल रिमेन। इसका मतलब है बुद्धि को छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। फिर और सवाल, तर्क कुतर्क, हमारे शास्त्रों ने कहा है तर्क वितर्क और कुतर्क। फिर ज्यादा तर्क नहीं होते, कुतर्क होते हैं, दुर्बुद्धि होती है। बुद्धि नहीं होती है, दुर्बुद्धि होती है। भगवान कहते हैं श्रद्धा रहस्य का बोध सभी सवाल को गिरा देती है। अब आगे जान के क्या करना है? सब जानने से भी क्या फायदा है? मैं तो परमात्मा की शरण में हो गया। अभी सभी जानने से कोई मुझे मतलब नहीं है। परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ली, ये बात काफी है। अब ये जानना है, वो जानना है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, जानना तो अगाध है, कभी आप पहुंच नहीं पाओगे। जब आप रहस्यों के बोध का स्वीकार करते हो, रहस्यों को अंगीकार करते हो, व्हेन यू एक्सेप्ट लाइफ एज अ मिजरी, देन ओनली यू रीच द पॉइंट ऑफ श्रद्धा। इंटेलिजेंस जो है खंड खंड करता है, रहस्य जो है, इंटेलिजेंस जो है, इट इज एनालिटिकल, इट ब्रेक्स थिंग्स अपार्ट, स्लाइसेस एंड डाइसेस। श्रद्धा जो है, बुद्धि जो है, तोड़ती है एवरी पार्ट। फाइनली साइंस हैज रीच्ड टू द एटॉमिक लेवल एंड द मॉलिक्यूलर लेवल। श्रद्धा जो है, योग जो है, जो जोड़ती है सभी जगत के विरोधाभासों को, जो जोड़ती है वो है योग, वो है श्रद्धा। बुद्धि तोड़ती है, और तोड़ने से आप कभी इतने दूर नहीं पहुंचोगे, जोड़ने से पहुंचोगे। जगत के सारे विरोधाभासों को जब जोड़ देते हो तभी ब्रह्म की अनुभूति होती है। सभी विरोधाभासों को जब जोड़ देते हो, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, they look contradictory but they are essentially one। सुख ही दुख में रूपांतरण होता है, मान ही अपमान में रूपांतरित होता है, अपमान ही मान में रूपांतरित होता है। ऐसी जब दृष्टि आती है, तो फिर जब ऐसा होता है, रहस्यों का स्वीकार करते हो, तो क्या होता है?
जब हम रहस्य का स्वीकार करते हैं, ठीक है बुद्धि बहुत लड़ा ली, अब परमात्मा की शरण है, जिंदगी मस्ती से जीनी है, रहस्य तो होते रहेंगे, लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड मिस्ट्रीज विल ऑलवेज रिमेन। तब क्या होता है, जिंदगी एक आनंदपूर्ण हो जाती है। अच्छा है रहस्य, रहस्य में आनंद है। छोटे बच्चे को आप देखते हैं, एक तितली उड़ती है, छोटा सा बच्चा 6 महीने का 7 महीने का कितने कितने आनंद से दिखता है तितली को उड़ते हो। एक चंद्रमा निकलता है रात को, छोटा बच्चा बड़े आनंद से दिखता है। छोटे बच्चे में परमात्मा की झलक हमें आती है। क्यों? एक तो छोटे बच्चे में अहंकार नहीं होता है इसलिए, और दूसरा छोटे बच्चे के लिए सारा जगत रहस्य भरा है। एक चंद्रमा उगता है वो भी एक रहस्य है, एक सूरज उठता है वो भी एक रहस्य है, एक छोटा सा खरगोश देखता है, पक्षी देखता है, वो भी एक रहस्य है। एवरीथिंग इज वंडरफुल, एवरीथिंग इज मिस्टीरियस। See, somebody wrote in Gujarati, ભૈલું મારું નાનું એ સૂંઘે ફૂલ મજાનું. એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે, કેવી અજબ જેવી વાત છે. What a wonderful, what a mysterious thing that you are, there is smell in the flower. Isn't it such a beautiful and wonderful thing? जब हम रहस्यों का स्वीकार करते हो तब हम बच्चे जैसे सरल हो जाते हैं। फिर जैसे बच्चे में परमात्मा झलकता है वैसे हमारे में भी परमात्मा झलकता है, क्योंकि हमने रहस्यों का सिर्फ, जीसस सेड, you know, for theirs is the kingdom of God who are like children. जो बच्चे जैसे हो गए उसके लिए परमात्मा हाजिर है। जो बच्चे जैसे सरल, निर्दोष, अहंकार रहित हो गए उसके लिए परमात्मा हमेशा है। For theirs is the kingdom of God who are like children. तो एक संत को आप देखो, वो बच्चे नहीं हो जाते, बच्चे जैसे हो जाते। तो संत की आंख में निर्दोषता भी नजर आती है और पवित्रता भी नजर आती है। हमारी आंखों में अनुभव नजर आता है, संसार का अनुभव, बड़े पक गए हम, वी नो एवरीथिंग। लेकिन संत सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में निर्दोषता हमें नजर आती है, प्रेम नजर आता है। क्यों? क्योंकि रहस्य का स्वीकार है परमात्मा के चरणों में, उनको जो करना है वो करो। तो श्रद्धा यानी हमने भगवान का हाथ पकड़ लिया है। तारी सायमा उभो छे योगेश्वर भगवान, वेरी नाइस सेंटेंस। फिक्र मत करो, अपने आप को छोड़ो, भगवान क्या जो करो, जो भी करो भगवान को अर्पित करो। है वही उत्तम समारा, त्याग कर अभिमान को। जैसे अभिमान जाता है श्रद्धा आने लगती है, क्योंकि अभिमान भी क्या करता है, सारी जिंदगी बुद्धि का उपयोग करता है। अभिमान भी बुद्धि पे आधारित है, एक दृष्टि से देखा जाए। जितनी ज्यादा बुद्धि उतना अहंकार ज्यादा होता है। बुद्धि को विराम दो, बुद्धि दो कोड़ की चीज है। बहुत बुद्धिमान लोग हो गए, जो बहुत बुद्धिमान हो गए उन्होंने कहा बुद्धि दो कोड़ी की चीज है। चैतन्य महाप्रभु बड़े बुद्धिमान थे, 9 प्रांत थे, परगणा थे, उसमें सारे पंडितों को उन्होंने हराया था वाद विवाद में। फिर हराने के बाद उन्होंने कहा बुद्धि दो कोड़े की चीज है। पीपल वर इम्प्रेस्ड विद हिज इंटेलिजेंस, बट द स्टेटमेंट फ्रॉम हिम वाज इंटेलिजेंस इज जस्ट ए ट्रिवियल थिंग, डोंट dwell on it, go into श्रद्धा। श्रद्धा आगे की चीज है। These statements were made by very Narad is a very intelligent. Don't think Narad was stupid. Okay, read his Bhakti Sutra, आपको पता चलेगा वो भगवद गीता की टक्कर लेता है। नारद का भक्ति सूत्र परम उच्च शास्त्र है। नारद प्रखर बुद्धिमान है, लोग वो भी कहते हैं एतेन तर्केण मतिराप्नुयात्। भगवान परमात्मा जो है तर्क से आप नहीं पा सकते हो। तर्क प्रतिष्ठान, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं इस क्षेत्र में। अब श्रद्धा को पकड़ो। फिर जब बच्चों की तरह हम हो जाते हैं तो जिंदगी रहस्य भरी हो जाती है, फिर निर्दोषता का प्रगति होता है, फिर हम श्रद्धा से भर जाते हैं। जब श्रद्धा भरे हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसा मत आते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्म। ये जो कोई मनुष्य द्वेष रहित होकर और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करता है वो भी अब कर्मों के बंधन से छूट जाता है।
श्रद्धा बड़ी गहन चीज है। बड़े सरल हो जाना, रहस्यों का स्वीकार करना। जिंदगी रहस्यपूर्ण है और रहेगी। आज का वैज्ञानिक इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि हम सब कुछ ढूंढ निकालेंगे 100 साल में। कहना चाहिए 18वें साल में वैज्ञानिक कहता था कि 100 साल में हम सब कुछ ढूंढ लेंगे, वी विल हैव मास्टर योर फिजिकल नेचर। आज का वैज्ञानिक इतनी हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि देखता है जितने प्रश्न सुलझते हैं उससे ज़्यादा अनसुलझे ज़्यादा रह जाते हैं। कहना चाहिए 100-200 साल में विज्ञान हार गया है और हारने के बाद वैज्ञानिक में भी श्रद्धा जन्मती है। एक फर्स्ट ईयर साइंस का विद्यार्थी बहुत उधम मचाता है बहुत बहुत स्टेटमेंट करता है एरोगेंटशिप में, लेकिन जो पहुंचा वैज्ञानिक है वो इतना बड़ा मॉडेस्ट होता है तो श्रद्धा की ये बात कृष्ण की बड़ी गहन है और उसको समझने का हमने प्रयास किया। जब अगली बार मिलेंगे अगले मंगलवार को, तो हम देखेंगे भगवान के ये में मतम इदम नित्यम, ये मेरा मत, मेरी बात, माय ओपिनियन। So what is he trying to say? We have touched half of the sloka. In about an hour and quarter, we'll touch the second half of the sloka when we meet on that. That is also very. भगवान के ये में मतम इदम नित्यम, ये मेरे अभिप्राय को जो मानता है। What do you mean by मेरा अभिप्राय? हमें लगता है कृष्ण का भी बड़ा अहंकार है कृष्ण का अहंकार बिल्कुल नहीं है। कृष्ण बड़े निर्मल है। नहीं तो सारथी नहीं बनते ना अर्जुन के कौन बनता है सारथी? मेरा कोई सारथी नहीं बनेगा कितना भी मैं किसी को प्यारा लगता हूँ, लेकिन मेरा सारथी तो कोई नहीं बनेगा। भगवान खुद सारथी बने। भगवान बिल्कुल अहंकार, फिर भी कहते हैं ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते देवी कर्म। अनसूयन्तो शब्द का उपयोग किया है, द्वेष रहित। कई लोगों का नाम होता है अनसूया, कई औरतों का नाम होता है अनसूया। इसका मतलब उनको भी मालूम नहीं होता है। अनसूया नाम जिसमें द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है। One who defies Shakespeare. Shakespeare said, "Oh, envy, thy name is woman." Shakespeare said what? "Oh, envy, thy name is woman." स्त्रियों में अधेखाई होती है, द्वेष होता ही है। Every woman is full of envy. But there were women who defied Shakespeare. कोई नारी होती है, तो ऐसी नारी को हमने नाम दिया था अनुसूया ऐसे ही नाम नहीं दिया था। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो अनसूयन्तो, ऐसा जो अनसूया स्वरूप हो जाता है वो देवी मुच्यन्ते कर्म। आपने इतनी शांति से सुना मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को मिलेंगे, फिर अपनी भगवद गीता की पवित्र यात्रा को आगे